नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि KVS और NVS का जो एग्ज़ाम 9th और 10th जनवरी को होने वाला है, तो आपकी तैयारी उसकी अच्छी चल ही रही होगी। और आज से लगभग 20 दिन बचे हुए हैं, तो अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिए। और मैं 20 डेज़ तक आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, जैसा कि वही उसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि जो KVS NVS का जो Tier 1 एग्ज़ाम है, Tier 1 एग्ज़ाम, उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे वही देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, जिसको भी नहीं है तो वो इस वीडियो के थ्रू आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिसको ऑलरेडी है वो एक बार फिर से देख ले और मेन टॉपिक्स को वो अच्छे से देख के जाए, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए देखते हैं। इसमें यहाँ पे कह रहा है Tier 1 विल बी प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग। जैसे कि पता है कि Tier 1 क्वालिफाइंग होगा इन OMR ऑब्जेक्टिव मोड, OMR पे होगा, पेन पेपर मोड में होगा। द टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ इन NVS consisting of below mentioned components will be of 2 hours duration without any time limit for each part of the test individually। ठीक है। तो जो MTS का जो एग्ज़ाम होगा वो अलग से होगा, बकाया सारे एग्ज़ाम के लिए यही पैटर्न रहेगा और 2 घंटे आपको समय मिलेगा। तो उस 2 घंटे में आपको क्या क्या करना होगा, तो जैसा कि पता है कि देखिए, पार्ट 1 में रहेगी जनरल रीजनिंग, 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का रहेगा। ठीक है। तो रीजनिंग के रहेंगे 20 क्वेश्चंस, न्यूमेरिक एबिलिटी के रहेंगे 20 क्वेश्चंस, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के रहेंगे 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज GK के 20 क्वेश्चन रहेंगे, लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश के 10 रहेंगे, और लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मतलब जो आपकी 22 भाषाएं हैं उनमें से जो आपने चूज की होगी उसमें से उसके क्वेश्चन 10 रहेंगे। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी 100 और मार्क्स रहेंगे 300। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो रीजनिंग के 20 रहेंगे, मैथ के रहेंगे 20, कंप्यूटर के 20, GK 20, हिंदी इंग्लिश के 10 और हिंदी के 10। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 300 नंबर के। एक कौन कौन सी पोस्टों के लिए? MTS को छोड़ के बकाया सारी A to Z पोस्टों के लिए एक Tier 1 का जो है शेड्यूल रहने वाला है, Tier 1, और एक क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है। तो जिसको क्लियरिटी नहीं थी कि सर, सब लोग क्वेश्चन करके पूछ रहे थे कि सर हमारे पेपर में क्या क्या आएगा, हमारे पेपर में क्या क्या आएगा, हमारा ये पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है, वो पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा MTS का भी देख लेते हैं। MTS के लिए क्या रहेगा? जो MTS जिन्होंने अप्लाई किया होगा उसके लिए देखेंगे। MTS जिसने अप्लाई किया है उसके लिए देखेंगे। ई पॉइंट में बता रहा है, फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ इन NVS Tier 1 विल बी प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग रहेगा, जैसा कि अदर पोस्टों के लिए भी है। इन OMR ऑब्जेक्टिव मोड में रहेगा, कंसिस्टिंग ऑफ बिलो मेंशन्ड कंपोनेंट्स ऑफ 2 आवर्स। इसका भी 2 घंटे का ही रहेगा, विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। बट इसमें जो है टॉपिक्स चेंज हो गए हैं। क्वेश्चन 100 ही रहेंगे, 300 का ही रहेगा, लेकिन टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे, मतलब सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। इसमें रहेगा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, GA एंड करंट अफेयर्स रहेंगे 20 क्वेश्चन। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का ऑपरेशन रहेगा 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन रहेंगे। और लैंग्वेज कम्पिटेंसी रहेगी 20 क्वेश्चन, इंग्लिश रहेगा 20, और हिंदी या अदर लैंग्वेज जो है उसके 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल क्वेश्चन 100, 300 नंबर के। तो मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्ट किस चीज़ का है? आपको कंप्यूटर, MTS वालों को कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पार्ट रहेगा, 120 नंबर का रहेगा। बकाया GK 60 नंबर का रहेगा, इंग्लिश 60 नंबर का रहेगा, और हिंदी या अदर लैंग्वेज जो भी है वो 60 नंबर की रहेगी। तो क्लियर हो गया होगा। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों की क्लियरिटी के लिए बनाया था। और 9th और 10th जनवरी को जो एग्ज़ाम है
आप लोग तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए, बहुत कम समय बचा हुआ है, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए एकदम फोकस हो जाइए, क्योंकि आपको 10 जनवरी का फिर जितना मस्ती करना है कीजिए, बट ये 20 दिन लग जाइए। और लास्ट के 20 डेज 25 डेज 1 मंथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये डिसाइडिंग होता है, सिलेक्शन डिसाइडिंग टाइम है। ये क्या है? सिलेक्शन डिसाइडिंग टाइम, ठीक है। तो एक भी मिनट बर्बाद ना करते हुए जैसे 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए, ठीक है। 2 घंटे 3 घंटे और निकाल दीजिए सब चीज़ के लिए। 14 घंटे से कम 14 घंटे कम से कम पढ़ाई कीजिए आप। 10 घंटे भी निकाल दीजिए एक दिन में से, तो 14 घंटे मिनिमम आपको पढ़ाई करनी है 20 डेज। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।